बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की नई क्लास में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस क्लास का आगाज़ करने से पहले मैं कुछ एक दो बातें आप लोगों से शेयर करता चलूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं या जितने भी हम लोग असेंडेंट पढ़ रहे हैं, लगन पढ़ रहे हैं, और लगन के बाद पहले घर का दूसरे घर के जो मालिक हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद उसके आगे जो फर्दर हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं वो मैंने आप लोग को अर्ज़ किया था कि वो आप लोगों ने ख़ुद से देखने हैं, और कोशिश करें कि इन प्लैनेट्स को बिल्कुल भी बेजान मत समझें। इनको ऐसे ही ट्रीट करें जैसे आप ख़ुद हैं, कि ये एक चलते फिरते इंसान हैं जो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे अपने मिजाज के मुताबिक चीज़ें पैदा करते हैं। जैसे अगर आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा शख्स जिसके आ जाने से पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा तंग होती है, इसी तरह कोई ना कोई प्लैनेट ऐसा होता है जिसकी ख़राबी की वजह से हाउसेस डिस्टर्ब होते हैं, फिर वो जहाँ पे अपनी नज़र डालते हैं उस घर को भी ख़राब करते हैं। जी, ये बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट के अंदर इस जायचे का जो दूसरा घर है बुर्ज सरतान कैंसर, इसका लॉर्ड प्लैनेट है मून। मून इस जायचे में जहाँ जहाँ पे प्लेस होगा वो अपने क्या असरात देगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस जायचे के मुताबिक मून जो है वो अच्छा नहीं होता, बुरा होता है, क्योंकि मरकरी की और मून की आपस में दोस्ती नहीं है। और इस जायचे के अंदर मून जहाँ जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे ख़राबियाँ ही पैदा करेगा। यहीं पे कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों का क्लियर हो गया। लेकिन हम इसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये प्लेस होता है, कैसे कैसे असरात देता है। मून अगर इस जायचे के पहले घर में आ जाए, असेंडेंट के अंदर आ जाए, तो ऐसे शख्स के दिमाग पे सारी ज़िंदगी पैसे का भूत सवार रहेगा। ऐसा शख्स सारी ज़िंदगी बोल बचन में लगा रहेगा और उसके मिजाज के अंदर चालाकी, होशियारी तो एक अलहदा बात, लेकिन कुछ लोग आपने देखे होंगे जो बेचैन होते हैं और उनको हर काम जल्दी में करने की आदत होती है, बिकॉज़ फास्ट मूविंग प्लैनेट है। हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है कि ऐसा शख्स जो है वो हर काम जल्दी जल्दी करेगा। अगर टेलीफोन पे किसी बात कर रहा होगा तो उठ के खड़ा हो जाएगा, चक्कर लगाना शुरू कर देगा। बेचैनी की कैफियत उसके अंदर पाई जाएगी। अब इस जायचे के अंदर दूसरे घर में अगर अपने ही घर में मून आ जाता है तो ऐसे शख्स को जेमिनी लगन के अंदर पैसे का सुख तो दे देगा, उसकी रिश्तेदारों के साथ जो भी मामलात हैं उसको भी बेहतर कर देगा। फिर इसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, बचपन के दोस्त भी उसके साथ ताल्लुक़ में रहेंगे। लेकिन उसकी जो अपनी ज़ात होगी उसके अंदर बहस व तकरार शामिल होगी। जब भी कोई बात करेगा कड़वी बात करेगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे घर में अगर मून आ जाता है। मून की और शम्स की तीसरा घर इस जायचे के मुताबिक जो है वो शम्स के पास है। यहाँ पे अगर मून आ जाता है तो यहाँ पे आके मून जो है उसको बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में प्रॉब्लम देगा। उसकी वजह यह है कि इस असेंडेंट के अकॉर्डिंगली मून ख़राब है और उसने जहाँ जहाँ भी जाना है ख़राबियाँ पैदा करनी हैं, बिला वजह की मेहनत करवानी है, छोटे मोटे बिला वजह के सफ़र उसके करवाने हैं, पड़ोसियों के साथ उसके ताल्लुकात में ख़राबियाँ। फिर उसके बाद 9वें घर पे उसकी नज़र 9वें घर से रिलेटेड चीज़ों को भी ख़राब करना शुरू कर देगा। तो जेमिनी असेंडेंट के अंदर कोशिश किया करें कि अगर तो डिग्री वाइज डेड है या कम्बस्ट है तो आप उसका जेमस्टोन लेके पहने। अगर वो कुछ बेहतर पोजीशन पे है तो आपको उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। मून अगर आ जाता है इस जायचे के चौथे घर में, चौथा घर अतारत का अपना ही घर है, तो यहाँ पे आकर घर का सुकून ख़राब करेगा।
वालदा के साथ ताल्लुकात को ख़राब करेगा। सारी ज़िंदगी उसकी ख्वाहिश रहेगी कि मेरे पास अपनी गाड़ी हो, लेकिन दूसरों की गाड़ियों में फिरता रहेगा, अपनी कभी गाड़ी नहीं होगी। सारी ज़िंदगी अपने घर की ख्वाहिश कि मैं अच्छे घर में रहूं, और जब भी कोई मौका आया कि घर शुरू करना है, प्लॉट ले लिया, कोई प्रॉब्लम आ गई कि घर के सुकून और सुख के हवाले से प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। मून अगर आ जाता है 5वें घर में, 5वां घर मून का, अब यहाँ पे मोल तरकोन वाली थ्योरी बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है कि मून यहाँ पे आकर कुछ इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता, क्योंकि वीनस का घर है। वीनस की और मून की आपस में दोस्ती नहीं है, औलाद से प्रॉब्लम देगा, मेंटली तौर के ऊपर उसका जो मेमोरी शार्प करने की बजाय मेमोरी को कमज़ोर करेगा, उसको भूलने की आदत हो जाएगी। अभी एक बात शुरू की नहीं, उसको छोड़ के दूसरी बात सोचनी शुरू कर दी कि बिला वजह दिमाग को चलाना शुरू करेगा, और अधूरी बातें, अधूरी सोचें। मून अगर आ जाता है जायचे के 6ठे घर में, एक चीज़ यहाँ पे और देखिएगा कि यहाँ पे बैठ के जिधर नज़र डाल रहा है, आगे 5वें घर में है और 7वें घर पे नज़र डाल रहा है, और 11वें घर पे नज़र डाल रहा है, तो इस घर को भी ख़राब करेगा। 8वां घर, यहाँ पे आकर मून, एक तो 6ठा घर है, 6ठा घर वैसे ही ख़राब होता है, लेकिन 8वां जो हमारा बुर्ज है वो है अकरब स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में आकर कमर को वैसे ही हबूत हो जाता है। सबसे बुरी पोजीशन में कि इस बंदे की मईशत आके बैठ गई तकलीफ़ के घर में, परेशानी के घर में, तो यहाँ आके सबसे बुरी पोजीशन का हो जाता है, और यहाँ से बैठकर 12वें घर पे नज़र पड़ेगी तो अखराजात में इजाफ़ा करेगा। इसके बाद कमर अगर आ जाता है इस जायचे के 7वें घर में, बीवी से प्रॉब्लम्स। कमर की और जुपिटर की आपस में दोस्ती है, दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमने जो रूल अप्लाई किया है कि हमने कैप्टन को देखना है कि इस जायचे का कैप्टन कौन है, उसके अकॉर्डिंगली जो ख़राब सियारे हैं वो दोस्तों के पास भी जाएंगे तो वहाँ भी तंग करेंगे, प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे। तो यहाँ पे आकर कमर बीवी के साथ प्रॉब्लम्स पैदा शुरू कर देगा कि उसकी बीवी खूबसूरत तो होगी, उसका ख्याल रखने वाली होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मिजाज में तुर्श मिजाजी होगी कि आपस में हम आएंगे, और फिर यहाँ से बैठ के असेंडेंट को भी देख रहा है। कमर अगर आ जाता है जायचे के 8वें घर में, तो यहाँ पे आके फिर ख़राब पोजीशन कि 8वें घर से जितनी चीज़ें उनको ख़राब करेगा और दूसरे घर में मईशत को भी ख़राब करेगा। कमर अगर 9वें घर में आ जाता है, 9वें घर में आकर कमर जो है मज़हब के ऊपर से ऐसे शख्स का जो एतबार है या उसके अकीदे को कमज़ोर करेगा। बार बार उसके दिल में वसवसे आएंगे कि मैं जिस मज़हब को फॉलो कर रहा हूँ, मैं जिस अकीदे पे हूँ, क्योंकि 9वें घर का ताल्लुक़ इंसान के मज़हब से भी होता है कि वो किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, मज़हब के इल्म, नॉलेज, रूहानियत से भी ताल्लुक़ होता है, उसकी छठी हिस्स से भी इसका ताल्लुक़ होता है, कामयाबियों से इसका ताल्लुक़ है। तो कामयाबियों में रुकावटें पैदा करेगा, काम रुक रुक के होंगे। उसके बाद कमर अगर आ जाता है जायचे के 10वें घर में, 10वां घर मुश्तरी का घर, कमर की मुश्तरी की दोस्ती है, लेकिन अगर मैं जमनाए असेंडेंट में देखूं तो 10वें घर में आकर, क्योंकि मून इस जायचे का ख़राब सियारा है, तो वो यहाँ पे आके करियर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देगा। यहाँ से बैठकर उसकी नज़र है 4थे घर में, तो 4थे घर में भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। मून आ जाता है जायचे के 11वें घर में, 11वें घर में आकर मून ख्वाहिशात पूरी नहीं होने देगा, बहन भाइयों के साथ उसके ताल्लुकात को ख़राब करेगा, कारोबारी मुनाफे को डिस्टर्ब करेगा, और जो चीज़ें इस घर से मंसूब हैं उन तमाम चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा। तो कभी भी यहाँ पे अगर मून हो तो ये सोच के स्टोन नहीं पहन लेना कि हमारी मईशत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो ख़राबियाँ ही पैदा करेगा।
क्योंकि इस जायचे का ख़राब स्यारा है। इसके बाद आ जाते हैं 12वें घर में। 12वां घर बुर्ज सौर टॉरस का घर। टॉरस में आकर कमर को शर्फ होता है कि 12वें घर में कमर को शर्फ मिल गया, लेकिन ऐसे शर्फ का कोई फ़ायदा नहीं कि ख़राब घर में मिला, ख़राब जगह में मिला। ये सारी की सारी थ्योरीज़ मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे आकर अखराजात में इजाफ़ा करेगा, अखराजात में कमी नहीं करेगा, हासदीन में इजाफ़ा करेगा, कमी नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे करवा देगा कि अगर कमर आकर 12वें घर में बैठ जाता है तो ऐसा शख्स अपने लिए कुछ करे ना करे लेकिन दूसरों को ज़रूर पैसे देता रहेगा, खिदमत खल्क जो है वो करता रहेगा। इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। अब इस पूरे जायचे के अंदर ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि बाय डिफ़ॉल्ट कमर इस जायचे का ख़राब स्यारा है। वो अच्छी जगह पे जाएगा तब भी ख़राबियाँ पैदा करेगा, बुरी जगह पे जाएगा वहाँ भी ख़राबियाँ पैदा करेगा, वहाँ से जिधर जिधर नज़र डाल रहा होगा वहाँ भी ख़राबियाँ पैदा करेगा। अगर कमर बिल्कुल डेड है, 0 डिग्री पे है या 29 डिग्री पे है, फिर आप उसको थोड़ा सा ताकत देने के लिए मोती पहन सकते हैं, पर्ल लेके पहन सकते हैं। अदरवाइज़ आपने मोती बिल्कुल लेकर नहीं पहनना कि उस पूरे के पूरे जायचे में मून जो है वो ख़राब है। जेमिनी असेंडेंट के अंदर एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो मैंने पिछले लेक्चर में बतानी थी, मैं नहीं बता सका, इस लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ। अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा साढ़सती। साढ़सती लगती तब है कि जब मून किसी भी हाउस में आ जाए, पैदाइशी तौर पे अगर मून आपका फॉर एग्ज़ाम्पल असेंडेंट में है और ट्रांजिट पोजीशन में आपका ज़ोहल आ जाता है 12वें घर में, जब तक एक घर पैदाइशी जायचे से ट्रांजिट पोजीशन में पीछे ज़ोहल रहेगा, साढ़सती का आगाज़ हो जाएगा। फिर जहाँ पे पैदाइशी मून है वहाँ पे आ जाए ज़ोहल, साढ़सती रहेगी और उससे एक घर आगे। ये आसान इसका मैं आपको करके समझा रहा हूँ। तो ये 7.5 साल बनते हैं क्योंकि हर घर में ज़ोहल 2.5 साल क़याम करता है। 7.5 साल, साढ़सती मीन्स 7.5 ईयर्स। जेमिनी असेंडेंट वालों को एक चीज़ की छूट है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। जेमिनी असेंडेंट वालों की साढ़सती कभी नहीं लगती। उसकी वजह क्या है? इस जायचे के अंदर छठा घर अगर हम देखें तो इस जायचे के छठे घर के अंदर जो मरीख इसका मालिक है वो आम है, ख़ास नहीं है। इस जायचे के 8वें घर का जो मालिक है ज़ोहल, वो आम है, वो ख़ास नहीं है। इस जायचे के अंदर 12वें घर का जो मालिक है वीनस, वो आम है, वो ख़ास नहीं है। तो जितने ख़राब घर हैं 6, 8, 12, कोई भी हाउस का प्लैनेट जो है लॉर्ड वो ख़ास नहीं है, आम है। तो इस लगन में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब एक्टिव हैं, सब ख़ास हैं। तो आप मून के अलावा आप अगर इस जायचे के अंदर और मरीख के अलावा कोई भी जेमस्टोन लेकर पहनना चाहें आप पहन सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्योंकि ज़ोहल और अतारद आपस में दोस्त हैं और इसका ताल्लुक़ 9वें घर से है, ख़ास है, तो ज़ोहल इस जेमिनी लगन के अंदर ख़ास हो जाता है, दोस्त भी है। वो जहाँ जहाँ जाएगा वो ख़राबियाँ पैदा नहीं करेगा। तो इसीलिए जेमिनी लगन के अंदर 2.5 साल का पीरियड तो ख़राब हो सकता है कि अगर ज़ोहल 6, 8 और 12 में आ जाए या हबूत का हो जाए तो ख़राबियाँ दे सकता है। अदरवाइज़ साढ़सती का कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्टली जेमिनी असेंडेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। इसके ऊपर आपने थोड़ी सी रिसर्च ख़ुद से करनी है, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। इंशाअल्लाह ताला नई क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।